नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि आपके आगामी रेलवे परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई आपको बताना है फ्रेंड्स, क्या है? तो कोशिका क्या होता है? हमारा जीवन की मूलभूत इकाई होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 80% से अधिक कोशिका, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कोशिका में सबसे अधिक कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जल पाया जाता है, जिसका मात्रा लगभग 80% के आसपास होता है। तो क्या हो जाएगा? जल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं को नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है फ्रेंड्स? तो लाल रक्त कोशिका में क्या है? नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं फ्रेंड्स? तो लाइसोसोम को क्या है? आत्मघाती बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कौन सी कोशिका है फ्रेंड्स जो कि हमारा अर्धपारगम्य होता है? तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? किसको हम लोग कोशिका का पावर प्लांट बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है? कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका का क्या है? पावर हाउस कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? तो लाल रक्त कोशिका में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आरआरबी 2016 में क्या है? पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है फ्रेंड्स? तो केंद्रक क्या है? हमारा कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। किसकी कोशिका है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है फ्रेंड्स? तो माइकोप्लाज्मा की जो कोशिका होता है सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है फ्रेंड्स? तो ओल्फिया क्या है? हमारा सबसे छोटा फूलों वाला पौधा होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन हमारा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है फ्रेंड्स? तो रेफ्लेशिया क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी रेफ्लेशिया क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो एनिमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हवा के जो परागकण है उसको क्या बोलते हैं? तो एनिमोफिली बोला जाता है। पक्षियों द्वारा पराग कण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों के द्वारा परागकण की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथोफिली बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है,
ऑर्निथोफिली बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आभासीय फल का एक उदाहरण है। कौन हमारा आभासीय फल का उदाहरण है फ्रेंड्स? सेव दे रखा है, अमरूद दे रखा है, आम दे रखा है, टमाटर दे रखा है। तो यहाँ पर सेव क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। सेव आभासीय फल का क्या है? उदाहरण होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है। लीची को हम लोग किसमें रख सकते हैं? तो लीची को हम लोग नट के अंतर्गत रख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है फ्रेंड्स? सब्जी दे रखा है, फल दे रखा है, फली दे रखा है, और क्या दे रखा है? खाद्य तना दे रखा है। तो टमाटर क्या है? टमाटर हमारा एक प्रकार का फल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। वह एक संग्रहित फल है। कौन सा हमारा संग्रहित फल है फ्रेंड्स? तो सहतूत क्या है? संग्रहित फल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है फ्रेंड्स? तो मासल एरिल्स, मासल एरिल्स भाग को क्या है? इसका खाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। गूदादार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? किसमें गूदादार थैलेमस है वो खाने योग्य होता है? तो टमाटर में क्या होता है फ्रेंड्स? गूदादार थैलेमस खाने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स जीव विज्ञान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और इसी प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।